हेलो माय आयोटाज, मेरा नाम है कुलदीप भंडारी और प्यार से बच्चे मुझे कुल्लू भैया के नाम से भी जानते हैं। एंड आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस फ्रॉम द चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो इन दोनों चैप्टर्स में जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम आज के इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। कंबाइन सेशन है ये दोनों चैप्टर्स का, क्योंकि बहुत सिंपल सिंपल से ये चैप्टर्स है और बहुत छोटे छोटे से चैप्टर्स है। अगर मैं इस चैप्टर की वेटेज की बात करूं तो इस चैप्टर का वेटेज आपके पास 4 मार्क्स का रहता है। सेम इस चैप्टर की वेटेज भी आप लोगों के पास 3 से 4 मार्क्स की रहती है। तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लगभग 8-9 मार्क्स के ये चैप्टर्स आप लोगों के फाइनल बोर्ड्स एग्जाम में आप लोगों के पास आएंगे। तो कैसे इनके और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं भाई। ठीक है, तो फटाफट से बिना किसी देरी के साथ बढ़ते आगे और सबसे पहले बात करेंगे एक्सरसाइज 3.1 की, है ना। 3.1 में बहुत सिंपल से क्वेश्चंस है, उनको डिस्कस कर लेते हैं, फिर ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ससुरा वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कह रहा है हाउ यू विल डिस्क्राइब अ पोजीशन ऑफ अ टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। कह रहे हैं कि मान लो ये आपका स्टडी टेबल है ना, और यहां पे आपके पास कोई टेबल लैंप है। तो अगर आप इसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करना चाहोगे तो कैसे आप डिस्क्राइब करोगे? आप बोलोगे किसी दूसरे इंसान को अगर आप डिस्क्राइब करना चाहते हो तो बेटा ये यहां पे आपको समझ में आएगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्या रियल लाइफ में यूज है, क्या रियल लाइफ में यूज है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, है ना। तो यहां पे आपको समझ में आएगा। तो आप इसको वाई एक्सिस मान लो, आप इसको एक्स एक्सिस मान लो, ये आपका ओरिजिन हो जाएगा। तो फिर यहां से एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से ये जितना भी दूर होगा, देखो एक्स एक्सिस से ये कितना दूर है, जितना भी यूनिट मान लो एक्स यूनिट दूर है, वाई एक्सिस से ओरिजिन से ये कितना दूर है आपके पास, वाई एक्सिस से ये कितना दूर है आपके पास, मान लो ये आपके पास वाई यूनिट है, ये आपके पास एक्स यूनिट है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे बेटा वो एक्स कॉमा वाई, इस तरीके से आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हो किसी दूसरे इंसान को। तो ये तो बहुत सिंपल सी कहानी है। एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस को देखो, बहुत सिंपल है। कह रहा राइट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, है ना। व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉइंग टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट्स। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है बेटा उसको क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस बोलते हैं, है ना। और जो एक्स एक्सिस बोलते हैं। और जो वर्टिकल लाइन होती है बेटा उसे क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस बोलते हैं। वाई एक्सिस को कभी कभार हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को बोला जाता है। बस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ अ प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। इन पार्ट्स को क्या बोलते हैं? इन पार्ट्स को बोलते हैं बेटा क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स, इन पार्ट्स को क्या बोलते हैं? ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये क्या कहलाते हैं? आपके क्वाड्रेंट्स कहलाते हैं। राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। जहां पे दोनों पॉइंट्स इंटरसेक्ट करती है उसे क्या बोला जाता है? ओरिजिन। उसे क्या बोला जाता है? ओरिजिन। तो बहुत सिंपल से सवाल है, ठीक है जी। चलो अगला सवाल कहता है कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी इन दिस फिगर। इस फिगर में आपको बी के कोऑर्डिनेट्स बताने, बी के कोऑर्डिनेट्स बताने। तो ये बी है आपके पास, ये बी है आपके पास। इसके कोऑर्डिनेट्स आप कैसे बताओगे? एक्स की वैल्यू है -5 बेटा, वाई की वैल्यू है 2, तो -5, 2 बी के कोऑर्डिनेट्स। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, सी 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 सी, यहां पे है सी। एक्स कितना है? 5 है, वाई कितना है? -5 है। एक्स कितना है? 5 है, वाई कितना है? -5 है। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3, -5। कह रहे हैं जो -3, -5 यानी कि एक्स एक्सिस में -3, वाई एक्सिस में -5, -3, -5 ये वाला पॉइंट है -3, -5। इसके कोऑर्डिनेट्स कौन से पॉइंट, किस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ई पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है जी। चलो आ जाओ। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2, -4 यानी कि x2 है, b y -4 है। कौन सा कोऑर्डिनेट है? g है, g है। द एब्सिसा ऑफ पॉइंट बी, एब्सिसा यानी कि x वाला कोऑर्डिनेट, पॉइंट डी का x वाला कोऑर्डिनेट कहां है? पॉइंट डी। पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट्स है 6, 2, तो एब्सिसा कितना है इसका? 6 है। द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच, पॉइंट एच का ऑर्डिनेट, एच कहां है? ये है। इसका ऑर्डिनेट यानी कि वाई एक्सिस वाला, एक्स है -5 और वाई कितना है? 3, तो ऑर्डिनेट कितना हो जाएगा इसका? 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा ठीक है। चलो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एल, एल के कोऑर्डिनेट्स बताओ। एल कहां है? एम पर कहां है एल? ये है शायद, मुझे लग रहा है जहां तक एल,
ये होगा शायद। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 2,0, x 2 है, y 0 है, यही है शायद, L दिख नहीं रहा है उसमें। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट M, M के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x -3 है, y 0 है, तो ये हो जाएगा, है ना, ये चीज है। अब एक्सरसाइज 3.3 देखो, बहुत सिंपल है, 3 एक्सरसाइज है, बहुत सिंपल। आई गेस ये 15 मिनट में दोनों चैप्टर खत्म हो जाएंगे। इन विच क्वाड्रेंट ऑन विच एक्सिस डू द पॉइंट्स दिस लाई, कह रहे हैं कि आपके पास है -2,4, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो आपको पता है x नेगेटिव y पॉजिटिव, ये आपके पास होता है बेटा कौन सा, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। दूसरा पॉइंट है आपके पास 3,-1, x पॉजिटिव y नेगेटिव, ये है आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट बेटा। फिर तीसरा पॉइंट है -1,0, x की वैल्यू कुछ है, y 0 है, तो ये आपके पास x एक्सिस पे लाई करेगा, x एक्सिस पे लाई करेगा। 1,2 दोनों पॉजिटिव, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट। -3, -3, -5 दोनों नेगेटिव, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। एंड आपको लोकेट भी करना है इन पॉइंट्स को, तो कार्टेशियन प्लेन पे आप ऐसे ऐसे करके इन पॉइंट्स को बना देना, ठीक है। आ जाओ, प्लॉट द पॉइंट x, y गिवन द फॉलोइंग टेबल यूजिंग द सुटेबल डिस्टेंसेस फॉर द x एक्सिस। आपको इन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना है, आपको इनको रिप्रेजेंट करना है। कैसे बनाओगे इसको, देखो बहुत सिंपल है, एक आप खींच लो x एक्सिस, एक आप खींच लो y एक्सिस, तो ये आपका हो जाएगा y एक्सिस, ये आपका हो जाएगा x एक्सिस। अब यहाँ पे ये तो है बेटा ओरिजिन, यहाँ पे ये है 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, ऐसे ही ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 5 -6 -7 -8, ऐसे ये नीचे भी हो जाएगा -1 -2 -3 -5 हो जाएगा। -2,8 x -2 है, y कितना है 8 है, यहाँ पे होगा कहीं पे, तो ये पॉइंट हो जाएगा -2,8। बस रिप्रेजेंट करना है भाई इन पॉइंट्स को, ये हो गया। दूसरा है -1,7, x -1 है, y 7 है, तो ये पॉइंट होगा यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। तीसरा क्या है आपके पास 0, -1.25, सो 1.25 यहाँ पे होगा, x 0 है, -1.25। चौथा क्या है 1,3, x 1 है, y क्या है 3 है, तो यहाँ पे होगा बेटा कहीं पे, है ना। तो बहुत सिंपल है, 3, -1, x 3 है और y कितना है -1 है, तो यहाँ पे है ये पॉइंट। तो ऐसे आपको रिप्रेजेंट करना है, बस बहुत सिंपल है। अब बात करते हैं एक्सरसाइज 4.1 की। तो देखो पढ़ लो एक बारी सवाल को, कह रहा है कि पहला सवाल क्या है, कहता है क्या, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, राइट द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, नोटबुक की कॉस्ट को आप x रुपीज मान लो और पेन की कॉस्ट को आप y रुपीज मान लो। अब उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक, नोटबुक की जो कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट के क्या है, ट्वाइस है, 2 गुना है। द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। बस अब ये 2y को इधर ले आओ, तो x - 2y इक्वल्स टू 0 बन गई ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आपके पास, ठीक है जी। चलो, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन ax + by + c, इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है और a, b और c की वैल्यू निकालनी। तो इसको सबसे पहले इस, यानी कि इक्वल टू RHS में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये आप कैसे एक्सप्रेस करोगे, 2x + 3y - 9.35 के ऊपर बार इक्वल्स टू 0। अब a का वैल्यू कितना है बेटा 2 है, b का वैल्यू कितना है बेटा 3 है और c का वैल्यू कितना है -9.35 के ऊपर बार। तो ये आपके पास a, b और c का वैल्यू आ जाएगा। उसी तरीके से ये पहले से RHS में 0 है, तो इसको एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा ढंग से कैसे लिखोगे, x - 1/5 × y - 10 इक्वल्स टू 0। तो a का वैल्यू आपके पास आ जाएगा 1, b का वैल्यू आपके पास आ जाएगा कितना -1/5 और c का वैल्यू आपके पास आ जाएगा -10। c का वैल्यू आपके पास आ जाएगा कितना -10, तो ये हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे देखूं तो इसको सबसे पहले -2x + 3y 6 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा इक्वल्स टू 0। तो a का वैल्यू कितना है -2, b का वैल्यू कितना है 3 और c का वैल्यू कितना है -6 है।
है ना, बहुत सिंपल है। इसको इधर ले आओगे तो x माइनस 3y इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो a का वैल्यू कितना है 1, b का वैल्यू कितना है -3 और c तो है ही नहीं, तो c कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। सिंपल। देखो क्वेश्चंस बहुत आसान आसान से हैं। वैसे ही इसको जब आप इधर ले आओगे तो x 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 0, तो a का वैल्यू कितना है 2 है, b का वैल्यू कितना है 5 है और c तो है ही नहीं, तो c का वैल्यू 0 हो जाएगा। इसी तरीके से यहां पे हो जाएगा 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू आपके पास y है ही नहीं, तो आप इसको कैसे लिखोगे, आप इसको ऐसे लिखोगे 3x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 2, है ना। तो a का वैल्यू कितना है 3 है, b का वैल्यू कितना है 0 है और c का वैल्यू कितना है 2 है। इसी तरीके से यहां पे x नहीं है, तो इसको आप कैसे लिखोगे 0 इंटू एक्स, 0.x नहीं है 0 इंटू एक्स है, प्लस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो a का वैल्यू कितना है 0 है, b का वैल्यू y का कोएफिशिएंट 1 और c का वैल्यू -2। तो इसको अगर मैं इधर शिफ्ट करूं, देखो जरूरी नहीं है आप RHS को 0 करो, आप LHS को भी 0 कर सकते हो। इधर हो जाएगा 0, इधर हो जाएगा 2x माइनस 5। तो यहां पे इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो ये कैसे लिखोगे 2x प्लस 0.0 इंटू वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो a का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 2, b का वैल्यू आ जाएगा 0 और c का वैल्यू आ जाएगा -5। इस इक्वेशन को अगर आप इसको इधर भेजोगे तो ये हो जाएगा -2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो यहां पे a का वैल्यू -2 हो जाएगा, b का वैल्यू 0 हो जाएगा और c का वैल्यू 5 हो जाएगा। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों के दोनों सही है। ठीक है, चलो अब एक्सरसाइज 4.2 आखिरी एक्सरसाइज है ना। और जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था 15 मिनट में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और 15 मिनट में ही हम इसको खत्म कर देंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड वाई? वाई इज इक्वल्स टू 3x प्लस 5। इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे, 2 सॉल्यूशन होंगे या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। तो देखो कोई भी अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है तो हमेशा उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे बेटा, उसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। चलो, राइट 4 सॉल्यूशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। इनमें आपको 4 सॉल्यूशंस निकालने इनके। आप सॉल्यूशंस कैसे निकालोगे? देखो इस इक्वेशन में आप x का वैल्यू कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर दो। मान लो आपने x का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट किया तो 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 7। तो y का वैल्यू आ गया कितना 7। एक सॉल्यूशन हो गया ये, एक सॉल्यूशन हो गया ये। दूसरा सॉल्यूशन अगर मैं निकालने की कोशिश करूं इसका, तो दूसरा सॉल्यूशन आप कैसे करोगे? y को 0 रख दो। y को अगर आप 0 रखोगे तो x का वैल्यू 2x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 0 इज इक्वल्स टू 7। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 7/2 हो जाएगा। एक सॉल्यूशन हो गया ये। तीसरा सॉल्यूशन अगर हम इसका निकालने की कोशिश करें तो तीसरा सॉल्यूशन आप कैसे निकालोगे? जरूरी नहीं है x को 0 ही रखो, x को 1 भी रख सकते हो, कितना भी। आप x और y की वैल्यू को कुछ भी सब्स्टिट्यूट करो, दूसरे का आंसर निकाल लो बस। तो 2 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7। तो ये हो जाएगा 2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7, यानी कि y का वैल्यू आ गया कितना 5। 2 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब जरूरी नहीं है y का वैल्यू आप 0 रखो, y का वैल्यू कुछ और भी रख सकते हो। y का वैल्यू आप -1 भी रख सकते हो, -1 रख दिया मैंने। तो 2x प्लस -1 इक्वल्स टू 7। ये -1 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया 4। तो ऐसे आपको इनके 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं, ऐसे आपको इनके 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं। दूसरे वाले का देखो, अगर मैं यहाँ पे x को 0 रखूं तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा पाई इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। तो y का वैल्यू कितना आ गया 9 आ गया। ठीक है, अब अगर मैं x को 1 रखूं, x को 1 रखूं तो 1 इंटू पाई हो जाएगा प्लस y इज इक्वल्स टू 9 हो जाएगा। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 9 माइनस पाई हो जाएगा। ये इसका एक सॉल्यूशन हो गया। अगर मैं y को 0 रखूं, y को 0 रखूं तो पाई इंटू x प्लस 0 इज इक्वल्स टू 9। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 9/पाई हो जाएगा, है ना। लेकिन ये फ्रैक्शन से ना थोड़ा सा बचने की कोशिश करना। आप x को 2 रख दो, x को 2 रख दो। x को 2 रखोगे तो 2 इंटू x, सॉरी 2 इंटू पाई, 2 इंटू पाई 2 पाई प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। तो y का वैल्यू हो जाएगा 9 माइनस 2 पाई। ऐसे ही उसका भी निकाल लोगे भाई, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, निकालते रहो, है ना, निकल जाएगा।
अब आपको बताना है चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। आपके पास एक इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन इसका सॉल्यूशन होगा। तो देखो आपको बस LHS में चेक करना है। LHS में क्या है, x माइनस 2y, और बारी बारी से सब पॉइंट को इनमें पुट करके देखना है। अगर मैं x की जगह पे 0 और y की जगह पे 2 रखूं तो मेरा आंसर कितना आ रहा है, -4 आ रहा है। क्या LHS RHS बराबर है? RHS में कितना आपके पास 4 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, जिसमें 4 आएगा वही उसका सॉल्यूशन होगा। तो ये वाला कैंसिल। x की जगह पे 2 रखूं, y की जगह पे 0 रखूं तो आंसर कितना आ रहा है, 2 - 0 यानी कि 2। फिर दोबारा से LHS RHS बराबर नहीं है, ठीक है, तो ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। x की जगह पे 4 रखूं और y की जगह पे 0 रखूं, देखो 4 आ गया, तो यानी कि यहां पे आपका LHS और RHS क्या है, बराबर है। तो इसका सॉल्यूशन है ये, इसका सॉल्यूशन है ये। अब यहां पे x की जगह पे अगर मैं √2 रखूं, y की जगह पे 4 इंटू √2 रखूं, और 2 भी है यहां पे, तो ये हो जाएगा √2 - 4 8 √2, तो दोनों को माइनस करोगे तो -7 √2। फिर दोबारा से LHS RHS बराबर नहीं है, इसका भी सॉल्यूशन नहीं है। 1, रख के देखो तो x की जगह पे 1, y की जगह पे 2 इंटू 1, तो 1 - 2 यानी कि -1। फिर दोबारा से LHS RHS बराबर नहीं है, तो ये इसका सॉल्यूशन है, बस ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। चलो आखिरी सवाल आज के इस सेशन का है ना, आखिरी सवाल आज के इस सेशन का कहते हैं क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू 1 फॉर दिस सॉल्यूशन। इसके ये सॉल्यूशन है 2x + 3y इज इक्वल्स टू k, है ना। कह रहे हैं कि अगर मैं x की वैल्यू को 2 और y की वैल्यू को 1 सब्स्टिट्यूट करूं तो आपका k का वैल्यू क्या होगा। x की वैल्यू को 2 और y की वैल्यू को अगर मैं 1 सब्स्टिट्यूट करूं तो k का वैल्यू क्या होगा। 2 × 2 4 हो जाएगा, +3 इज इक्वल्स टू k, तो 4 + 3 यानी कि 7 इज इक्वल्स टू k। तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। Yes guys, this is all about for this session. I hope अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो make sure to like, share and subscribe the channel for these type of amazing videos. Bye bye.